हूँ, और इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों का अपना संगठन है। हम चुनाव में जा रहे हैं, और चुनाव में जब जा रहे हैं तो संगठन के सभी पदाधिकारी और नेता चाहते हैं कि उनका एडजस्टमेंट हो। हम किस किस को एडजस्ट कर पाएंगे, इसलिए सभी क्षेत्रीय दल, छोटे दलों का संगठन हमारी मदद करेगा। इस चुनाव में सब हमारा सहयोग करेंगे और जिताएंगे, और उसके बाद विचार होगा कि कैसे क्या करना है। तो आप कह रहे हैं शिवपाल जी की पार्टी का विलय नहीं होगा? नहीं, उनकी वापस घर लाल टोपी नहीं आएगी? नहीं, वो लाल टोपी पहन सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं कि उनके झंडे में कलर अगर है तो लाल पहन सकते हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसी कमिंग बैक होम। नहीं, मैं जो बात आप कह रहे हैं, हाल फिलहाल हम केवल चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव के समय अभी केवल हमारा लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, और कम से कम उतनी सीटें जीते जिससे कि बहुमत की सरकार बने। लेकिन अखिलेश जी, जब आपको इलेक्शन जीतना होगा तो इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ ये क्षेत्रीय दल, क्योंकि आपने जब ये कहा जाए कि आप भीम आर्मी के नेता से भी आप मिल रहे हैं, मैं भीम आर्मी चीफ से भी आप मिल रहे हैं, सभी क्षेत्रीय दल के नेताओं से मैं मिलूंगा और उनकी बात सुनूंगा कि मैं उनको कैसे साथ ले सकता हूं, या वो हमारे कैसे सहयोग करना चाहते हैं। पर इसके पीछे आपका एक गणित होगा, बिकॉज जैसे पिछली बार भी कहा था, अभी देखिए लैंड दीगी सशस्त्र सीमा बल को है SSB कहा, हाँ, तो अब उसका बना ही नहीं इन्होंने, बताइए। अब वो थोड़ी योगी आदित्यनाथ की गलती है, वो तो डबल इंजन, तो एक दूसरे का पहिया बोल रहे हैं, कहीं तो ब्लेम गेम छोड़ेंगे। ब्लेम गेम नहीं करना, SSB भी आप योगी आदित्यनाथ को देंगे। जमीन तो हमारी है, जमीन स्टेट की है, नहीं, लेकिन वो तो SSB के DG बनाएंगे कि वो भी योगी आदित्यनाथ। क्यों कहते हो डबल इंजन? तो कहिए एक दूसरे के टक्कर मार रहे हैं इंजन। आप कह रहे हैं कि आपकी बिना इंजन की साइकिल डबल इंजन की गाड़ी से बेहतर है। साइकिल लाख गुना अच्छी है इस डबल इंजन सरकार से। क्यों? एक पॉइंट बताइए ना प्लीज, एक पॉइंट आप बताइए। 100 रुपए पेट्रोल किसने किया? तो अगर आप होते तो आपके 50 रखते, आप भी तो मार्केट रेट। सवाल वो नहीं है, क्यों हट जाए, बना दें? नहीं, अच्छा ठीक है, आपके कहने से क्या वो हट जाएंगे दिल्ली से? नहीं, तो क्या आपके कहने से पेट्रोल 50 हो जाएगा? नहीं, तो हटा दो, ये रियलिटी आप हटा दो, मुझे हटा दो उन्हें। पत्रकार कैसे हटा सकते? सवाल पूछ सकते, इसीलिए तो नहीं हट पाएंगे। अगर हटा दोगे तो हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में अखिलेश जी, हमारे लोहिया जी आपका पूरा पॉलिटिकल करियर सामने है, आप और योगी आदित्यनाथ 1 साल 2 साल आगे पीछे हैं। मैं यही कहता, जब मैं उनसे बात करता हूँ मैं ये कहता हूँ बाबा कि अगर हटे कोई और आया, या अगर आप दोबारा आए, या अगर आप आए दोबारा, तो क्या आप दोनों में से कोई भी पेट्रोल क्या दोबारा 50 पे पहुंचा सकता है? नहीं, रियलिटी नहीं है। क्या आप इस लैंड का रेट 50 साल पहले पे पहुंचा सकते हैं? नहीं, लेकिन महंगाई रोकी तो जा सकती है। महंगाई को रोका, फिनोमेना, आप बेहतर समझते हैं। नॉट इंटरनेशनल फिनोमेना। अगर इंटरनेशनल फिनोमेना है तो आपकी ONGC जो लास्ट क्वार्टर में जो मुनाफा कमाई है वो 600% मुनाफा कमाई है। क्या ONGC 600% मुनाफा कमाई कि नहीं कमाई, ये बताइए पहले तो। लास्ट क्वार्टर में 600 गुना मुनाफा कमाए कि नहीं कमाए? उसको काट के जनता को दिया जा सकता था, आप ये कहना चाह रहे हैं। जब सरकार हारी तो कुछ जगह डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में जैसे ही समाजवादी सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली कहा, सिंचाई के लिए फ्री बिजली कहा, भारतीय जनता पार्टी ने रेट कम कर दिया, 50% बिल काट दिया। तो ये जो 50% बिल आज काटा है, क्या 4.5 साल पहले नहीं काट सकते थे? इसका जवाब क्या बीजेपी के पास? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम महंगाई को रोक तो सकते थे, महंगाई बढ़ाते नहीं, हम रोक सकते थे। सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर को कम तो कर सकते थे। इसका क्या जवाब है सरकार के पास? तो ये आपका पॉइंट ठीक है, महंगाई एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंटरव्यूज में उठता है दोबारा। और चौधरी साहब, मैं सही में कह रहा हूँ, किरण मोदी जी ये नोट कीजिएगा, अखिलेश यादव जब स्टेज पे जाएंगे तो महंगाई कब उठाएंगे? अब तो चलिए कोविड आ गया, लेकिन स्टेज से नहीं उठता है नेताजी, मैं सही बोल रहा हूँ। स्टेज से ये सारे इश्यूज नहीं उठते, स्टेज से उठता है मेरठ का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, हिंदू मुसलमान नहीं कि तुम्हारा ये। हमारे एक भी पॉलिटिकल रैली देख लीजिए, एक में हमने सिलेंडर लगाया था, करीबन 10 मीटर का सिलेंडर लगा दिया था स्टेज के ऊपर, कहा कि सिलेंडर पे महंगाई देखिए, और हमने नारा दिया कि महंगाई पर वार होगा, 22 में बदलाव होगा। अब हमारे स्टेज पे देखिए गन्ना लगाया हमने, हमारी स्टेज पर देखिए कि एक सिलेंडर रखा, और जो हमारे बेरोजगारी वाले कहते हैं गन्ना, वो कहते हैं जिन्ना। वो तो इसलिए कि गन्ने की उन्हें कीमत ही नहीं देनी और न गन्ने का भुगतान करना है उन्हें। क्यों?